तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें शिवू और टीम लीडर किम को दिखाते हुए, जहां पर टीम लीडर किम एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उन दोनों के चारों तरफ बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते हैं। फिर किम बोलता है आज रात 11 बजे एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने वाले हैं। फिर जैसे ही 11 बजता है तब टीम लीडर किम बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट का सेकंड टीम का हेड हूँ। तो आज मैं तुम सभी लोगों को यह बताने वाला हूँ कि गेट ऑफ सुपरविजन को एग्जीक्यूट कर लिया गया है और उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा था कि रात 9:32 पर ग्यूरो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में एक गेट दिखाई देगा और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और फिर 9:47 में एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक टीम साइट पर पहुंची और सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल लिया गया और सारे सिविलियंस को हॉस्पिटल से सेफली बाहर निकाल लिया गया। और फिर 10:15 में किम शिवू का पावर्स अवेकन हुआ और फिर तुरंत ही वो ग्यूरो हॉस्पिटल पहुंच गया था सिविलियंस को बचाने के लिए। और उन लोगों को बचाने के बाद उसने लीच नाम का डीमन को खत्म कर दिया था जो चाउस गेट का मेन बॉस था। और उस डीमन के मरने के बाद इमरजेंसी डिजास्टर सिचुएशन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है और ये बात रिपब्लिक ऑफ कोरिया गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में ऑफिशियली अनाउंस्ड है। फिर एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है मिस्टर किम, क्या शिवू हान रिवर पार्क C40 गेट से अर्थ पर आया है और क्या ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हिडन प्लेयर वीडियो में दिखाई देने वाला आदमी है? क्योंकि मिस्टर किम शिवू की एबिलिटीज को किसी मैजिक एनर्जी मेजरिंग डिवाइस से मेजर नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ को फुल एक्सटेंड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा मानना है कि हान रिवर पार्क और हॉस्पिटल गेट के इंसिडेंट से बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोल्जर्स और अवेकन के साथ साथ सिविलियंस ने भी उसकी एबिलिटीज को अच्छी तरह से देखा है। तो इसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोरिया गवर्नमेंट इस डिसीजन पर पहुंचती है कि मिस्टर किम शिवू लीस्ट डिजास्टर का रैंक रिटर्नर है। और फिर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं मिस्टर किम से। और फिर यह सुनने के बाद शिवू से रहा नहीं जाता है, तो वो बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन, मैं रेमेन ऑर्डर का लीडर किम शिवू हूँ और मैं तुम सभी लोगों को सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि रेमेन ऑर्डर किस तरह का रिलीजियन है। और इसकी स्टार्टिंग में इस बात से करूंगा कि जब मैं ईडन में गया था तो क्या हुआ था वहाँ पर मेरे साथ। और यह सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर शिवू अपनी सारी बात को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था वहाँ पर और उसने कितने सारे डीमंस को मारे थे ईडन पर और वो अर्थ पे वापस कैसे आया था। और यह सुनने के बाद सभी रिपोर्टर चौंक जाते हैं। फिर शिवू बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है तो इसी तरह से मैं अर्थ पे वापस आ गया और इस तरह से मैंने 10 साल तक अपनी बॉडी और सोल को रेमेन ऑर्डर के पॉप के रूप में समर्पित कर दिया है। तो अब शायद तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? फिर सभी रिपोर्टर लोग अपना अपना हाथ उठाकर बोलने लगते हैं मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। फिर एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए बोलता है मेरा नाम जियोंग हेयुंग है और मैं ZBC ब्रॉडकास्टिंग से हूँ और मेरा क्वेश्चन यह है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि तुम कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर बन गए हो। फिर एक दूसरा रिपोर्टर बोलता है तुम जो रिलीजन के बारे में इतना कुछ बता रहे हो, तो क्या हम इसे कोरिया के थ्रू से अपने लोगों को रिलीजन अपनाने के लिए मजबूर करने का इरेगुलर कंसर्निंग मान सकते हैं? और क्या ये गेट रेड तुम्हारे मिशनरी वर्क का कोई डिस्प्ले है या फिर किसी अनदर वर्ल्ड रिलीजन और कल्ट के बीच का कोई डिफरेंस है? और क्या कोरिया गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट रेमेन ऑर्डर को ऑफिशियली सपोर्ट करने की प्लान बना रही है? और ये सब सुनने के बाद शिवू अपना मन ही मन में बोल रहा होता है यार मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है कि मैं रेमेन ऑर्डर को फॉलो क्यों कर रहा हूँ और मैं एक पॉप कैसे बन गया। और भले ही मैं 10 ईयर्स तक ईडन पर रहा था, लेकिन एक कोरियन की तरह मुझे भी कल्ट से नफरत है। फिर शिवू बोलता ऑफ कोर्स यार, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि तुम्हारा स्केप्टिज्म क्या है। तो अब मैं अपनी एक्शन के थ्रू से अपना स्ट्रॉन्ग फेथ को डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। फिर तुम हमारे डॉक्ट्रिन का कितना रिस्पेक्ट और बिलीव करते हो ये पर्सनल डिसीजन है और किसी को भी हमारे रिलीजन में ज्वाइन होने के लिए प्रेशर नहीं किया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक रिमार्केबल कल्ट्स हूँ। और ये बोलने के बाद शिवू सोचता है यार मैंने जो बोला वो किसी को कुछ समझ भी आया कि नहीं, या फिर मैं इसी तरह सिर्फ बक रहा था क्योंकि कोई कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। फिर एक रिपोर्टर अपना हाथ उठाते हुए बोलता है सर मेरा नाम ली अह्युंग है और मैं गैंगडोंग न्यूज से हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? फिर शिवू उसके तरफ देखते हुए बोलता है सेकंड रो में ब्राउन जैकेट पहने हुए आदमी, पूछो तुम्हारी क्या क्वेश्चन है? और फिर वह रिपोर्टर शिवू की तरफ देखकर पूरा खुश होते हुए बोलता है मुझे क्वेश्चन पूछने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर वह रिपोर्टर अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए बोलता है मुझे रेमेन ऑर्डर में बिग पर्सनल इंटरेस्ट है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? फिर शिवू उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है रेमेन ऑर्डर को मैक्सिमाइज एसेबिलिटी और पब्लिक अपील करने के लिए मुझे रेमेन ऑर्डर को यूट्यूब पर पोस्ट करना स्टार्ट कर देना होगा। बट अभी तक हमारे पास कोई अच्छा सा चैनल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यदि तुम लोग कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करोगे तो सभी कोई के लिए अच्छा होगा। फिर वह रिपोर्टर बोलता है थैंक यू मिस्टर शिवू मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और मैं डेफिनेटली पूरी तरह से श्योर करूंगा कि मैं रेमेन ऑर्डर में पार्ट लूंगा। फिर शिवू बोलता है थैंक यू फ्यूचर जियोलॉट रेमेन ऑर्डर में पार्ट लेने के लिए। फिर एक रिपोर्टर बोलता है कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर तुम बन गए हो, तो तुम अब कैसा फील कर रहे हो?
फिर शिबू उस रिपोर्टर का बात को इग्नोर करते हुए बोलता है तो फिर हमें इस अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। फिर शिबू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है तुमने रेमन ऑर्डर के 10,000 से ज़्यादा बिलीवर्स गेन कर लिए हैं और तुमने मेन क्वेस्ट फाउंड और ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है और न्यू आइटम स्टोर पे अवेलेबल है सेल के लिए, जो है मेन ट्रेड बैप्टिज्म और इसका स्पेशल रोल मिशनरी है और इसका कांग्रेचुलेशन इशू किया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है। फिर हम लोग शिबू को देखते हैं जो बेड पर सोकर मोबाइल चला रहा होता है और उसके वीडियो के कमेंट में जो नेगेटिव कमेंट आया होता है वो उसे रीड कर रहा होता है। फिर अचानक से शिबू इनवुक से बोलता है, इनवुक क्या मैं सचमुच एक इविल की तरह लगता हूँ? फिर इनवुक ब्रश करते हुए बोलता है, नहीं भाई तुम रिलीजियस की तरह दिखते हो। फिर शिबू बोलता है, क्या मैं बैड गाय की तरह दिखता हूँ? फिर इनवुक बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें डिस्टेंस का सेंस नहीं है, जैसे कि तुम्हें बिलीव और हॉलीनेस का पता है। लेकिन अगर यदि मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जब तुम्हारा बैक से विंग्स स्प्राउटिंग हो रहा था तो एक टाइम के लिए तुम किसी कल्ट के लीडर की तरह दिख रहे थे न्यूज़ में, और अगर यदि तुम अपने विंग्स को थोड़ा और टाइम तक फ्लैप करते रहते तो तुम्हें और भी बहुत सारे बिलीवर्स मिल सकते थे। फिर शिबू बोलता है, ओह शट अप यार, बट इनवुक अभी भी कंटिन्यू बोल ही रहा होता है कि तुम कंबाइंड मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में चेंज हो जाते तो यह देखने में बहुत अच्छा लगता। फिर शिबू बोलता है, यार एक्चुअली ये बोलना थोड़ा प्रीटी इफेक्टिव होगा, लेकिन यह एंजल विंग्स स्किल को बार बार एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल है और इससे पहले कि मैं अपनी स्किल को यूज़ करूं उससे पहले कुछ ऐसा चीज़ अपेयर हो जाता है मेरे पास जिसे हम कैजुअलिटी कॉन्ग्रुएंस एग्जाम कहते हैं। और कैजुअलिटी एक स्किल की तरह है जहां अगर यदि मैं मिरेकल्स करने का ट्राई करूं एक सर्टेन लिमिट में तो मुझे एवोल्यूशन से पास करना होगा, और अगर यदि मैं इस कैजुअलिटी एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मुझे इस पैनलाइज सिस्टम से पनिशमेंट दिया जाएगा, और उस पनिशमेंट का यह मतलब है कि मैं अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ अपनी विश से नहीं कर पाऊंगा। तो अभी के लिए मुझे इस स्किल को होल्ड ऑफ करके रखना होगा यूज़ करने से। फिर इनवुक बोलता है, बाय द वे तुम इन हेट कमेंट्स को देखकर ठीक तो हो ना, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा तुम शांत दिख रहे हो, और क्या तुम इस बात से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो कि लोग तुम पर बिलीव नहीं कर रहे हैं? फिर शिव बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी में था, इसीलिए मैंने ऑर्डर के बारे में जल्दी बात नहीं की, क्योंकि इस तरह की कल्ट जैसे रिलीजियस में मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन एक इरेगुलर होने की वजह से मेरी एक्टिविटीज़ के थ्रू से मेरी क्रेडिबिलिटी राइज होगी, और फिर वो समय आएगा जब रेमिन ऑर्डर की इमेज इस हद तक प्रूफ हो जाएगी कि इसे सिंपली एक गिल्ड की तरह देखा जाएगा, और यह धीरे धीरे होगा लेकिन श्योर अनदर वर्ल्ड रिलीजियस के अगेंस्ट कोरिया का प्रेजुडियस डिसअपेयर हो जाएगा। और अगर यदि ये इतना ही है तो यह बैड स्टार्टिंग नहीं है, ये एक्चुअली बेटर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर इनवुक बोलता, भाई तुम अनदर वर्ल्ड से वापस आने के बाद तुम बहुत पॉजिटिव हो गए हो। फिर वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है स्टोर को न्यू आइटम के साथ अपडेट किया गया है, और यह देखने के बाद शिवू सरप्राइज हो जाता है। फिर इनवुक शिवू से बोलता है, क्या स्टेटस विंडो या कुछ और अपेयर हुआ है? फिर हम लोग देखते हैं कि शिवू मिशनरी नोटिफिकेशन को देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारे पास एक न्यू स्किल का नोटिफिकेशन आया है, क्या तुम इसे परचेज करना चाहते हो? और इस स्किल का टाइप है DLC रोल, और इसकी कंडीशन है पोजेस एटलीस्ट लेवल 10 डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। और इस स्किल का मेन ट्रेट है कि लिसनिंग बिलीवर्स परमानेंटली राइज होते रहेंगे, और इस स्किल का प्राइस है 1500 डिवाइन पॉइंट्स। और ये देखने के बाद शिवू पूरा खुश होते हुए बोलता, फाइनली जिस स्पेशल रोल का मैं वेट कर रहा था वो आ गया है मेरे स्टोर में। और ये मिशनरी स्किल वो इंक्विस्टर वाले स्किल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम स्टोर में अपडेट होने पर अपीयर हुआ था, लेकिन ये क्या है? फिर शिबू उस स्किल की कंडीशन को देखते हुए बोलता है, यार इस स्किल की कंडीशन में तो लिखा हुआ है कि मुझे कम से कम लेवल 10 डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन को पोजेस करना होगा। फिर शिबू बोलता है, यार ये कंडीशन को फुलफिल करना तो बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। फिर हम लोग शिबू को देखते हैं जो अपना फेस को पिलो से दबाकर सो रहा होता है। फिर इनवुक बोलता है, क्या कोरिया में तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो रेमन ऑर्डर के डॉक्ट्रिन को जानता हो? फिर शिबू बोलता है, मैं अभी डिप्रेस्ड हूँ तो इसीलिए मुझसे अभी बात मत करो। फिर शिबू डॉक्ट्रिन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि डॉक्ट्रिन एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक ऐसी मिशनरी जो डॉक्ट्रिन को स्प्रेड करता है और अपनी कांग्रीग्रेशन का एक्सपेंडिंग करते समय मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वही लोग हैं जिनकी मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस स्किल को परचेस करने के लिए। बट इनवुक अभी भी कंटिन्यू उसके साथ मजाक कर रहा होता है। फिर इनवुक बोलता, भाई भाई तुम्हारे पास विंग्स है ना, तो बस तुम उन्हें कुछ और टाइम तक फ्लैप करो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर शिबू चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप एंड गेट लॉस्ट, हो जाओ यहाँ से। फिर शिबू के पास नोटिफिकेशन अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है रेमन ऑर्डर के बिलीवर्स इंक्रीज होने की वजह से तुम्हें रेज ऑफ कैजुअलिटी परमिट करती है तुम्हें अपनी डाइटी को इंक्रीज करने के लिए, और तुम्हारी डाइटी तुमसे बहुत खुश है तो वो तुम्हें ऑरेकल्स ग्रैंड कर रही है। तो गाइस ऑरेकल का मतलब होता है भविष्यवाणी। फिर हम लोग देखते हैं कि गॉडेस रेमन फोन की तरह दिखने वाली कोई चीज़ से शिबू को कॉल करती है और बोलती है, शिबू क्या तुम मुझे सुन सकते हो?
फिर शिबू सरप्राइज होते हुए बोलता है रेमन। फिर गॉडेस बोलती है ओ शिबू तुम मुझे सुन सकते हो। और फिर ये सुनने के बाद इनमुक पूरा खुश होते हुए बोलता है ओ गॉडेस हेलो आप कैसे हैं और मेरे भाई जैसे किसी पर्सन के केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर शिबू गुस्सा होते हुए बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर गॉडेस रेमन बोलती है क्या वो तुम्हारा छोटा भाई है शिबू। फिर गॉडेस हंसते हुए बोलते है तुम श्योर अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हो ये कितनी अच्छी बात है शिबू। फिर हम लोग शिबू को देखते हैं जो वॉकिंग के लिए बाहर आ गया होता है। फिर वो रेमन से बोलता है तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुमने यह नहीं देखा कि मेरे मजाक उड़ाने की अपॉर्चुनिटी पर उनकी आइज़ कैसे वाइडेंड हो जाती है। अच्छा ये सब छोड़ो तुमने मुझे कॉल क्यों किया है कुछ हुआ है क्या वहाँ ईडन पर। फिर वह गॉडेस रेमन बोलती है तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से नंबर ऑफ बिलीवर्स इंक्रीज हो गए हैं तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। और हाँ तुमने सचमुच बहुत हार्डवर्क किया है उसके लिए थैंक्स। और अब मैं अर्थ पर रेमन ऑर्डर रनिंग में तुम्हारा हेल्प कर सकूंगी माय डियर शिबू। अब तुम अकेले नहीं हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम इतना बिजी पॉप थे कि तुम्हें मेरी डॉक्टरीन के बारे में पता ही नहीं चला था। फिर शिबू बोलता है तुम कैसे जानती हो कि मैं कोई मुसीबत में हूँ। फिर गॉडेस रेमन बोलती है जब तुम फर्स्ट टाइम ईडन में आए थे तब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी और इस बार भी मैं तुम्हारे हेल्प के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। फिर शिबू स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर मुझे बताओ कि एक गॉडेस मेरे लिए क्या सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड की है। फिर गॉडेस बोलते हैं मैंने अभी सिर्फ सिस्टम और डायमेंशन के साथ डील की हूँ और मैंने कैजुअलिटी एग्जाम पास कर ली है तो स्टेटस विंडो बहुत ही जल्द अपेयर हो जाएगी तुम्हारे सामने। फिर शिबू के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है स्पेशल रोल मिशनरी को परचेस करने पर डायमेंशन ईडन से एक मिशनरी सेंड करने के लिए तुम्हें 1000 पॉइंट स्पेंड करना होगा। और ये देखने के बाद शिबू सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या मैं ईडन से एक मिशनरी ला सकता हूँ। फिर वह गॉडेस रेमन से बोलता है तुम चाहती हो कि मैं इसे कोरिया में ले जाऊं जैसे कि तुमने मुझे किडनैप करके ईडन में ले आया था। फिर गॉडेस बोलती है तुम्हारे केस में इसे किडनैपिंग कहना सही होगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा ठीक है। फिर शिबू बोलता है क्या तुम्हें बस लोगों को किडनैप करने की हैबिट है या फिर कुछ और। फिर गॉडेस बोलती है नहीं इस बार तुम अनफेयर बिहेव कर रहे हो और मैंने उन्हें वॉलंटियर्स के पूल से पिक किया है। फिर शिबू बोलता है क्या इसका मतलब है कि मिशनरी के अर्थ पर आना पहले से ही कंफर्म हो गया था। फिर गॉडेस बोलती है ऑफ कोर्स वो कल चाउस गेट से पास करेगा। फिर शिबू बोलता है यार ये किस तरह का शिपिंग डील है जो इतना फास्ट मिशनरी डायमेंशन क्रॉस कर रहा है यार अब तो मुझे ये मिशनरी स्किल परचेस करना ही होगा अपने डिवाइन पॉइंट से। और ये बोलने के बाद शिबू वो स्किल को परचेस कर लेता है और फिर उसके सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है तुमने 25,000 डिवाइन पॉइंट स्पेंड करके स्पेशल रोल मिशनरी परचेस कर लिया है तो फर्स्ट मिशनरी को पॉप का कॉलिंग मिला है और वह डायमेंशन को क्रॉस करेगा तो प्लीज चाउस गेट की कोऑर्डिनेट्स को कंफर्म करो। फिर शिबू स्माइल करते हुए बोलता ओह वाओ मैंने नहीं सोचा था कि मिशनरी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी थैंक यू रेमन तुमने रियली मेरी हेल्प की। फिर गॉडेस रेमन बोलती है नो प्रॉब्लम शिबू। फिर शिबू रेमन से पूछता है तो बताओ कौन आ रहा है डायमेंशन से कोई ऐसा आ रहा है क्या जिसे मैं जानता हूँ। फिर गॉडेस रेमन हंसते हुए बोलती है ये सीक्रेट है तुम्हारे लिए और सरप्राइज सबसे एक्साइटिंग गिफ्ट होती है। फिर शिबू बोलता है अच्छा ठीक है मैं इसके बारे में जरा सोचता हूँ अच्छी तरह से कि कौन आ रहा है अर्थ पर। फिर शिबू बोलता है खैर चाहे जो भी हो मुझे उससे क्या और अगर यदि ये रियली वो है तो सच्ची रियली 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 कितना अच्छा होगा। और यह बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ से टीम लीडर किम का आवाज़ आ रहा होता है जो बोल रहा होता है शिबू गेट C51 के बारे में जो अन्यांग अपेयर हुआ था उसका क्या क्योंकि वो पहले से असाइंड हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि हमें इससे रियली कोई हेल्प मिल सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट पूरा नेशन में अवेकन एलाइसेंस से बैकलेस को फेस करने में लगा हुआ है। फिर शिबू अपना मन ही मन में बोलता अच्छा रुको 1 मिनट मैंने सोचा था कि जब रेमन मिशनरी को सेंड करेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर। और फिर वो हंसते हुए टीम लीडर किम से बोलता है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो इस बारे में। फिर टीम लीडर किम शिबू से बोलता है अगर यदि ये कोई स्मॉल गिल्ड को असाइन किया गया होता तो मैं इनसे एक डील कर सकता था लेकिन गेट C51 पर गॉब्लिन गिल्ड नेम का एक मैसिव गिल्ड का कब्जा है जो कोरिया के पावर रैंकिंग में 4th रैंक पर है। क्योंकि वो यूशन ग्रुप के थ्रू से स्पॉन्सर्ड है इसीलिए उन्हें गेट ड्रॉप या मनी से कन्विंस करना डिफिकल्ट है और गेट C51 एक C रैंक वाला का गेट है इसीलिए ऐसा लगता है कि गिल्ड ने इसे ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करने का डिसाइड किया होगा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गेट C51 वहाँ पर क्यों होना चाहिए। फिर शिबू अपना मन में सोचते हुए बोलता है यार अगर यदि मैं कुछ बोलूँ तो इससे चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और ये सोचने के बाद शिबू बोलता है ठीक है तो तुम सुनो हमारी मिशनरी वर्क फैसिलिटेट बनाने के लिए हमारी गॉडेस हमें ईडन से मिशनरी सेंड करने वाली है तो वो लोग उसी गेट से आने की प्लानिंग बना रहे हैं। और ये सुनने के बाद किम डोंग सिक जो हमारा टीम लीडर होता है वो खड़ा होता है और जोर से चिल्लाते बोलता है क्या कोई रिटर्नर आने वाला और वो भी उस गेट से। यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज़ है शिबू क्योंकि यदि वो आउटसाइडर और गॉब्लिन गिल्ड एक साथ हो तो बहुत बड़ी इशू हो सकती है।
क्योंकि अब तक कोरिया में अपीयर होने वाले ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और उन्हें ह्यूमैनिटी से नफरत है, जिसके रिजल्टिंग में उन्हें इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स और एक्सपीरियंस है। फिर शिबू बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर लीडर किम बोलता है मेरा मतलब यह है कि इवन वो आउटसाइडर मॉन्स्टर ना हो बट फिर भी। फिर शिबू बोलता है क्या तुम ये बोल रहे हो कि मेरा कलीग गॉब्लिन गिल्ड से कांटेक्ट बनाए तो शायद वो आउटब्रेक हो सकता है। फिर किम बोलता हाँ तुम सही बोले। फिर शिबू बोलता ओ मुझे लगता है कि मेरे पास रियली कोई और चॉइस नहीं है। तो टीम लीडर किम क्या तुम प्लीज़ गॉब्लिन गिल्ड में विजिट करने में इंटेंशन को शेयर कर सकती हो। अगर यदि नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे इसे पर्सनली टेक केयर करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गेट को दिखाया जाता है जो अन्यांग सिटी के हाई स्कूल में गेट C51 में अपीयर हुआ होता है। और वहाँ पर जितने भी गिल्ड मेंबर होते हैं वो सभी उस गेट की वजह से अपने अपने आर्मर प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी उस गेट के अराउंड भाग रहे होते हैं। और फिर हम लोग शिबू को देखते हैं जो कार से उतर रहा होता है और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और स्काई की तरफ देखते हुए अपना मन ही मन में बोलता है पर्पल स्काई। इससे तो चाउस गेट का अपेयर होने का साइन ऑलरेडी दिख रहा है और यह तो ऑल एपोकैलिप्टिक वाइब दे रहा है। फिर तभी शिबू के पास एक बंदा आता है और उससे बोलता है थैंक यू वेट करने के लिए, क्योंकि मैं अपने गिल्ड मेंबर के पास रनिंग करते हुए जा रहा था क्योंकि मुझे हमारे न्यू बॉयज को कुछ ऑर्डर देना था। फिर वो बंदा को हम लोग देखते हैं जो स्माइल करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है हेलो मेरा नाम चॉय सियोजिन है और मैं गॉब्लिन गिल्ड का लीडर हूँ। फिर शिबू उससे हाथ मिलाते हुए अपना मन ही मन में सोचता है यार ये बंदा इनक्रेडिबल है और मैं बता सकता हूँ कि इसके पास बहुत मैसिव अमाउंट में मैना है। फिर शिबू उससे बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम किम शिबू है। और ये बोलने के बाद वो फिर से सोचता है यार ये बंदा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है जिसे मैंने देखा है और क्या ये एस रैंक का हंटर लेवल का है। फिर शिबू उस गॉब्लिन गिल्ड लीडर से बोलता है इतने कम टाइम में इस मीटिंग के लिए एग्री होने के लिए थैंक यू। फिर वह गॉब्लिन गिल्ड लीडर बोलता है तुम्हारे जैसे इरेगुलर से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा ब्लैक प्रीस्ट। फिर शिबू हंसते हुए बोलता है इट्स माय प्लेजर। फिर शिबू के पास फिर से स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें बार बार एक ही चीज लिखा हुआ आ रहा था अपोनेंट्स माना तुम पर प्रेशर डाल रहा है। फिर शिबू बोलता है मुझे लगता है कि यह ग्रीटिंग मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है। फिर वह स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि तुम्हारा हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से तुम पर उनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर वह गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉय सियोजिन थोड़ा अजीब तरीके से शिबू से बोलता है मुझे लगता है कि मैं भी रेमन ऑर्डर में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या तुम न्यू फॉलोअर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं किसी ऐसे पर्सन को खोजने की होप कर रहा था जिस पर मैं बिलीव कर सकूं। फिर शिबू स्माइल करते हुए बोलता हम हमेशा न्यू फॉलोअर्स के लिए ओपन हैं, स्पेशली तुम्हारे जैसे फॉलोअर गेन करना चॉय सियोजिन। फिर चॉय सियोजिन हंसते हुए बोलता है तुम बहुत प्रीटी ऑनेस्ट हो और मैंने ये स्टोरी यहाँ आते टाइम सुनी थी, तो मुझे लगता है कि तुम इस गेट में इंटरेस्टेड हो। तो ठीक है, मैं किसी भी इरेगुलर की रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए कुछ भी करूँगा और वैसे भी ये सिर्फ एक C रैंक गेट है और इस गेट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे कोई पर्सन पर्सनली यहाँ आ रहा है तो ज़रूर इस गेट में कुछ अमेजिंग चीज़ होगी। तो इसीलिए जब मैंने यह न्यूज़ सुना तो मैं थोड़ा पिस्ड हो गया था। और फिर वो अपना पैर को उठाता है और हवा में फ्लोट करने लगता है और बोलता हमारा गिल्ड इस तरह से नहीं है। फिर वो अपना पैर को जोर से नीचे पटकते हुए बोलता है हाँ लेकिन हम 3rd रैंक गिल्ड पर हैं। और क्या तुम्हें रियली लगता है कि अगर यदि तुमने पूछा तो हम इसे छोड़ देंगे? नेवर ब्रो। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी चीज़ से बच सकते हो और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम एक इरेगुलर हो? और यह सुनने के बाद शिबू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो उसे टीम लीडर किम की बात याद आती है जो उससे बोला था कि चॉय सियोजिन प्रीटी स्पॉन्टेनियस है और उसका मूड में सडन होने वाली चेंजेस से केयरफुल रहना। और मैं तुम्हें चॉय सियोजिन से डील करने का लिटिल सीक्रेट बताता हूँ, तो तुम अकेले ही हो जिसे मैंने यह पहले बताया है और मैं इस टेक्निक के साथ 5 इयर्स तक उसे मैनेज करने में सक्सेसफुल रहा। फिर शिबू सियोजिन के सामने अपना दोनों हाथ को जोड़ते हुए बोलता बिल्कुल नहीं, मैंने गॉब्लिन गिल्ड की सभी स्टोरी सुनी और ये भी सुना है कि वो लोग बैटल में कितने स्किल्ड होते हैं और मैंने पहले कभी भी यह एक्सपीरियंस नहीं किया था कि अर्थ के प्लेयर्स कैसे फाइट करते हैं। तो प्लीज़ ग्रेट गिल्ड की कॉम्बैट देखने का परमिशन दे दो ताकि मैं सीख सकूं प्लीज़। फिर सियोजिन बोलता है क्लेयर्जी के एक मेंबर से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। फिर हम लोग वो गेट को देखते हैं जिसका ऑरा और भी बढ़ते जा रहा होता है। फिर स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि चाउस गेट को अपेयर होने का 10 मिनट पहले ही ओमनियस माना एरिया को एनवेलप करना स्टार्ट कर दिया है। फिर हम लोग सियोजिन और शिबू को देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। फिर सियोजिन शिबू से बोलता है यदि मेरे पास एक चॉइस होता तो मैं तुमसे अभी फाइट करना चाहता, बट मुझे तुम्हारी एटीट्यूड पसंद आए और तुम्हारे पास वर्ड का एक अच्छा वे है और ऐसा लगता है कि तुम जिससे चाहो उससे फाइट कर सकते हो। फिर शिबू अपना मन ही मन में बोलता है यार इस बंदे को वो लोग पसंद है जो इसकी तारीफ करता हो, तो थैंक यू टीम लीडर की मुझे ये आइडिया देने के लिए। फिर वह गेट की तरफ देखते हुए अपना मन में सोचता है कि वो लोग C रैंक गेट के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, तो रियली इसका मतलब है कि मैं इसे समझाने का एक चांस ले सकता हूँ कि अर्थ के प्लेयर्स गेटर से डील कैसे करते हैं। फिर सियोजिन बोलता है ये लोग मेरे लिए प्राइड और जॉय हैं, यहाँ तक कि उन न्यू लोगों के साथ भी।
फिर शिवू बोलता अमेजिंग यार, मैं इसे बता सकता हूँ कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन नहीं। फिर सियोजिन बोलता है मेरे किड्स ने भी अपना स्किल प्रूव कर दिया है और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही ये चीज़ भी सीख जाएगा। फिर शिवू बोलता है चोय सियोजिन, क्या तुम्हारे पास दूसरों को हील करने वाला कोई प्लेयर्स नहीं है? फिर सियोजिन बोलता है लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि दूसरों को हील करने वाले कॉमन हैं और हीलिंग एबिलिटीज वाले ज़्यादातर हंटर ए रैंक कंसिडर किए गए हैं और यहाँ तक कि सैडी डॉक्टर्स भी बहुत महंगे होते हैं। फिर शिवू अपना मन ही मन में बोलता है मैं देख रहा हूँ कि अर्थ पर हीलर्स की बहुत कमी है, तो अगर यदि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे हीलर्स अर्थ पर बढ़ जाएं तो शायद रेमन ऑर्डर के लिए अपना प्लेस पाने का एक अच्छा चांस हो सकता है। और फिर फाइनली वो चाउस गेट ओपन होने लगता है। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है ये गेट ओपन हो रही है तो सभी प्लेयर्स अपना अपना पोजीशन ले लो। फिर स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि चाउस गेट अपेयर हो गया है तो क्विस्ट स्टार्ट हो रहा है। और फिर एक वेलकम स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि रिलिम अर्थ और रिलिम ईडन के बीच डील के अकॉर्डिंग रिलिम ईडन से एक मिशनरी को रेमन ऑर्डर में सेंड किया जाएगा, तो मिशनरी से सेफली मिलो और उन्हें चाउस गेट से बाहर निकालो। और इसका कंप्लीटेशन कंडीशन है सर्वाइवल ऑफ मिशनरी और इससे तुम्हें टोकन ऑफ रेमन होली आर्टिफैक्ट रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता अरे देखो ट्रोल्स आ रहे हैं उस चाउस गेट से। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो चाउस गेट से बाहर आ रहा होता है वो सभी गॉब्लिन्स की तरह दिख रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी क्रीपी लग रहा होता है, बट एक्चुअली में वो सभी ट्रोल्स नाम का कोई मॉन्स्टर होता है। फिर वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन गिल्ड के मेंबर होते हैं वो सभी उस ट्रोल से फाइट करने लगते हैं। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता अरे उस ट्रोल के हेड पर एम करो। फिर से वो बोलता क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन लोगों को एक बार देखना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए? फिर सियोजिन बोलता मुझे यकीन है कि मेरा इलाइट्स किसी भी चीज़ से वापस आ जाएंगे। अच्छा शिवू, क्या तुम हमारे न्यू बॉयज को लेकर चिंतित हो? तो तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, वो लोग हमें इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो हम उन्हें किसी भी एक्सीडेंट में मरने नहीं देंगे। फिर शिवू अपना मन ही मन में सोचता है ऐसा लगता है कि वो लोग लॉयल है, अगर यदि वो लोग ईडन में पैदा हुए होते तो मैसेनरी के लिए वो लोग परफेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि सिर्फ पैसे वाले ही गिल्ड लीडर होते, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। फिर हमें स्टेटस विंडो में बताया जाता है कि चाउस गेट एक्सपेंड हो रही है। फिर एक बंदा जोर से चिल्लाते बोलता है अरे चाउस गेट एक्सपेंड हो रहा है, सभी ट्रोल्स फॉर्मेशन भी कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो लोग देखता है कि सभी ट्रोल्स किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं और उनका फेस से ब्लड आ रहा होता है। फिर एक बंदा बोलता है अरे ट्रोल्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ उसका पीछा कर रही है, यार कुछ तो हुआ इन सभी ट्रोल्स के साथ, तभी ये लोग इतना जल्दी में गेट से बाहर आ रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी ट्रोल्स इंजर्ड होते हैं, किसी का पैर कटा हुआ होता है, किसी का हाथ कटा हुआ होता है और वहाँ से ब्लड आ रहा होता है और सभी ट्रोल्स दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वो गॉब्लिन गिल्ड का सभी टीम मेंबर्स उन ट्रोल्स के तरफ अपना वेपन पॉइंट किए खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा दौड़ते हुए सियोजिन के पास आता है और बोलता है सर ट्रोल्स के साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे लगता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। फिर शिबू इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोलता है ओह मुझे मत बताओ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। फिर वो गॉब्लिन गिल्ड लीडर किम शिबू से बोलता है क्या तुम इसी का वेट कर रहे थे? फिर शिबू बोलता हाँ यही वो मिशनरी है जो ईडन से अर्थ पर आ रहा है। फिर सियोजिन बोलता है यार ऐसे इनक्रेडिबल पावर देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ऐसे इनक्रेडिबल पावर देखने वाला पिछले बार लीज था और अब मैं हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह गेट से जो आ रहा है उस चीज़ को तुम अपने दम पर लेने की प्लान बना रहे हो, बट आई एम सॉरी ये चीज़ मेरी है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बट शिबू उसे बोलने के लिए सोचता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट सियोजिन इसका कोई भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। फिर शिबू अपना मन में बोलता है यार इसे कौन से तरीके से समझाऊं, और ये बोल ही रहा होता है तभी एक ट्रोल्स का सर उड़ते हुए चाउस गेट से बाहर आ रहा होता है और शिबू के सामने आके गिर जाता है। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो चाउस गेट से बाहर आता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मैं वो दूसरा फॉलोअर्स हूँ रेमन ऑर्डर का और मेरा नाम लियो रूमिन है। तो गाइज यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मिशनरी कोई स्किल नहीं, ये बंदा होता है। फिर वो बंदा बोलता है मैं रेमन ऑर्डर डॉक्ट्रिनल ग्रुप का लीडर हूँ और मैं वो आदमी हूँ जिसने 29 ईयर की यंग एज में आर्क बिशप पोजीशन क्लेम किया और मैं इनक्रेडिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट लेकिन जो टाइटल मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करता है वो है द मैड डॉग ऑफ रेमन ऑर्डर, जो अपने गॉडेस के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैंने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसे लोगों से फोर्सली करवाता हूँ क्योंकि आई एम द क्रेजी डॉग ऑफ रेमन ऑर्डर। और ये सुनने के बाद से वो नर्वस हो जाता है और अपना मन में बोलता है यार ये बंदा थोड़ा साइको टाइप का लगता है। फिर सियोजिन लियो रेमन की तरफ पूरा स्पीड से दौड़ कर जाते हुए बोलता है तुम परफेक्ट हो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं ही तुमसे अकेले डील करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें किसी और को नहीं लेने दूंगा। तुम्हें देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें मारने के लिए। फिर सियोजिन एक पावरफुल पंच लियो रेमन को मारता है, बट लियो रेमन उसके पावरफुल पंच को कैच कर लेता है और वहाँ पर शॉक वेव क्रिएट होने लगता है। बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लियो का फेस पर कोई डर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लियो का हाथ शेक कर रहा होता है सियोजिन का पंच को रोके हुए।
बट सियोजिन पूरा सरप्राइज हो गया होता है कि इसने मेरे पावरफुल पंच को इतना इजीली ब्लॉक कैसे कर दिया। और फिर लियो उसे हवा में उड़ाकर सियोजिन जहाँ से आया होता है वहीं पर शिवू के पास फेंक देता है, जहाँ पर शिवू खड़ा होता है। और इसे देखने के बाद शिवू को रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।